साथियों, क्या आप जानते हैं कि कौन है खाटू श्याम? कैसे हुआ उनका प्रकट? या फिर क्यों कलयुग में उनको पूजना हनुमान जी की तरह ही फलदायी माना गया है? तो चलिए आज आपको खाटू श्याम से जुड़ी रोचक पौराणिक कथा के बारे में बताएं। साथियों, महाभारत के युद्ध को हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में माना जाता है। महाकाव्य में ऐसे कई पात्र होते हैं जिनका कई विशाल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान होता है। इसमें कई असंगत नायक भी शामिल हैं जिन्होंने कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा एक योद्धा जो अत्यधिक शक्ति से आशीर्वादित था और यदि कामना करता तो 1 मिनट में कुरुक्षेत्र का सबसे लंबा युद्ध समाप्त हो सकता था, और वो बर्बरिक या बर्बरिका थे, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। बर्बरिक भीम के पोते थे और बचपन से ही एक महान योद्धा माने जाते थे। जब कौरवों से बचते हुए पांडव एक वन से दूसरे वन में भटक रहे थे, तभी पांडु पुत्र भीम की मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई थी और उन्होंने विवाह कर लिया। हिडिंबा और भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह मोरबी नाम के कन्या के साथ हुआ। मोरबी और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक बहुत ही पराक्रमी और दानवीर था। वो अपने दादाजी की तरह अति बलशाली थे और उनका शरीर भी विशालकाय था। उसकी वीरता और दानशीलता से प्रभावित होकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया था और कहा था कि पूरी दुनिया तुझे श्याम के नाम से ही जानेगी। आज की अवधि में उन्हें कलियागी भगवान के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। इनका मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। ये मंदिर देश विदेश में प्रसिद्ध है। कुछ लोग इन्हें भगवान कृष्ण का अवतार भी मानते हैं। मान्यता है कि श्याम बाबा सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचा सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर के बारे में बताया जाता है कि खाटू श्याम जी का ये मंदिर महाभारत काल में बना था। खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक स्थान पर स्थित है। मंदिर का निर्माण 1027 ईस्वी में रूप सिंह चौहान एवं उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाया था। 1720 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार मारवाड़ के राजा अभय सिंह द्वारा करवाया गया। इस मंदिर का इतिहास भी महाभारत की लड़ाई से जुड़ा है। इसी वजह से देश भर के श्रद्धालु और पर्यटक खाटू श्याम जी की कहानी और उनकी जीवन कथा को जानने के बारे में दिलचस्पी रखते हैं। साथियों, ये भगवान कृष्ण और बर्बरिका की पूजा करने के लिए एक तीर्थ स्थल है, जिन्हें अक्सर कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्तों का मानना है कि मंदिर में बर्बरिका या खाटू श्याम के प्रमुख है, जो एक पौराणिक योद्धा है जो कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्वाभास के दौरान कृष्ण के अनुरोध पर अपना सिर बलिदान करते हैं। साथियों, बर्बरिक भगवान शिव के एक बड़े भक्त थे। तपस्या और भक्ति की लंबी अवधि के बाद भगवान शिव ने 3 अचूक बाण बर्बरिक को वरदान के रूप में दिए थे। प्रत्येक तीर की अपनी विशिष्टता और विशेषता थी। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता है जिन्हें वो नष्ट करना चाहता है। दूसरे बाण उन लोगों को चिन्हित करते हैं जिन्हें वो बचाना चाहता है। और तीसरा, पहला तीर से चिन्हित सभी चीजों को नष्ट कर देगा और अपने तुणीर में लौट जाएगा। तो साथियों, एक बार महाभारत के युद्ध के समय वीर बालक बर्बरिक ने अपनी माता के सामने युद्ध में जाकर लड़ने की इच्छा जाहिर की।
इस पर उनकी माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटा, हारे का सहारा बनना। इसका तात्पर्य ये था कि उसकी तरफ से लड़ना जो कमजोर हो। अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर बर्बरिक युद्ध भूमि की तरफ बढ़ चला। साथ में अपने साथ 3 तीर भी रख लिए। जब भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में पता चला तो वे ब्राह्मण के वेश में बर्बरिक के सामने आ गए। बर्बरिक ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर कृष्ण बोले, हे बलशाली पुरुष, आप कौन हैं, अथवा इतनी जल्दी में आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं? बर्बरिक बोले, ब्राह्मण देव, मैं महाबली भीम का पुत्र बर्बरिक हूँ और मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ। महाभारत का युद्ध देखने की मेरी बड़ी इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, सिर्फ देखने की? आप जैसा बलवान सिर्फ युद्ध देखेगा, लड़ेगा नहीं? बर्बरिक मुस्कुराकर बोले, नाथ, मैं युद्ध में भाग भी लूंगा, परंतु पहले मैं देखूंगा कि कौन हार रहा है। अंत में उसकी तरफ से युद्ध करके मैं युद्ध का परिणाम पलट दूंगा। कृष्ण ने कहा, आपको अपने बल पर इतना गुरूर है? आप बलशाली जरूर हैं, परंतु जहां भीष्म, कर्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम जैसे वीर मौजूद हों, आप वहां क्या कर पाएंगे? मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं। तो इस पर बर्बरिक ने उत्तर दिया, हे भूदेव, आप चाहें तो मेरे बल की परीक्षा ले सकते हैं। वे बोले, परंतु अगर आप हारे तो जो मैं मांगूंगा आपको वही वर मुझे देना होगा। बर्बरिक बोले, जैसा आप कहें ब्राह्मण श्रेष्ठ। तो फिर भगवान कृष्ण ने पास ही में खड़े एक पीपल के वृक्ष की ओर इशारा कर कहा, आपको इस वृक्ष के सारे पत्ते एक ही बाण से भेदने होंगे। अगर एक भी पत्ता बच गया तो आप हार जाएंगे। ये सुनते ही बर्बरिक की आंखों में एक चमक सी आई और उन्होंने अपने तरकश से एक बाण निकाला। धनुष पर लगाते हुए आंख बंद करके कुछ पढ़ा और फिर बाण चला दिया। उस दिव्य बाण ने कुछ ही क्षण में उस पेड़ पर लगे सारे पत्ते भेद दिए और उसके बाद कन्हैया के एक पैर के चारों तरफ घूमकर निरस्त होकर गिर गया। ये देखकर बर्बरिक बोले, मैं जीत गया प्रभु। इस पर कन्हैया मुस्कुराए और अपना पैर हटाते हुए बोले, शायद नहीं। उन्होंने उस पेड़ का एक पत्ता अपने एक पैर के नीचे दबा लिया था, जिसे वो बाण भेद नहीं कर पाया। ये देखकर बर्बरिक निराश हो गया और बोला, मांगिए भूदेव, आप क्या मांगते हैं? साथियों, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। भगवान समझ चुके थे कि ये वीर बालक अगर युद्ध भूमि तक पहुंच गया तो युद्ध की दिशा बदल देगा, क्योंकि बर्बरिक कमजोर की तरफ से लड़ने का विचार करके आया था और भगवान को पता था कि युद्ध में कौरव कमजोर पड़ने वाले हैं। ऐसे में बर्बरिक को युद्ध में शामिल होने से रोकना बहुत आवश्यक था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे अपना शीश काट कर दे दीजिए। इसी विचार के साथ भगवान कृष्ण ने इस दानवीर बालक का शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि ये ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। एक क्षण भी सोचे बिना बर्बरिक ने अपना शीश काटकर कन्हैया के चरणों में रख दिया। साथियों, क्योंकि बर्बरिक ने इच्छा प्रकट की थी कि वह युद्ध को देखना चाहता है, इसलिए भगवान ने उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया ताकि वो युद्ध को अपनी आंखों से देख सके। इसी के साथ भगवान ने कहा कि पूरी दुनिया तुझे हारे का सहारा नाम से बुलाएगी और तुझे मेरे यानी श्याम के नाम से जाना जाएगा। और कहा, बर्बरिक,
मैं तुम्हारे पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूं, अतः तुम्हें वर देता हूं कि कलियुग में तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे, और जो तुम्हारी शरण में आकर सच्चे मन से कुछ भी मांगेगा उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और तुम्हारा ये शिष्य का दान सदैव याद रखा जाएगा। इसी वरदान के चलते भक्त ये मानते हैं कि श्याम बाबा से सच्चे मन से जो भी मांगो वो प्रदान करते हैं। युद्ध समाप्ति के बाद पांडव इस बात पर विवाद करने लगे कि उन पांचों में से कौन सबसे ज्यादा वीरता से लड़ा। जब चर्चा किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण के सुझाव पर वे पांचों बर्बरीक के कटे शिष्य के पास पहुंचे और उनसे इस बात का फैसला करने के लिए कहा। इस पर बर्बरीक ने कहा कि उन्हें तो हर तरफ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन ही नजर आ रहा था, जो रणभूमि में शत्रुओं का विनाश कर रहा था। यह सुनते ही पांडवों को सत्य का भान हो गया था। युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम दिया और कहा कि तुम कलियुग में मेरे स्थान पर रहोगे और अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करोगे। इसलिए बर्बरीक को खाटू श्याम जी के रूप में आशीर्वाद दिया गया। कहा जाता है कि उनका सिर राजस्थान के खाटू नामक स्थान पर पाया गया था। तब से वे खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो तीर्थयात्रियों के साथ बहुत लोकप्रिय है। सैकड़ों लोग हैं जिनका कहना है कि राजस्थान के सीकर जिले स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर में पूजा अर्चना करने से इनके संकट दूर हो गए, व्यापार में तरक्की हो गई, संतान की प्राप्ति हुई और दुश्मनों पर विजय प्राप्त हुई। लाखों की संख्या में भक्तों का हुजूम श्री खाटू श्याम जी के दर्शन करने को लालायित रहता है। दिनों दिन खाटू श्याम की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। दूर दूर से भक्तजन खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते रहते हैं ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सके। भक्तजन कहते हैं कि बाबा खाटू श्याम जी सभी की मुरादें पूरी करते हैं और जो उन पे आस रखता है उनकी झोली वो कभी खाली नहीं जाने देते। कहा जाता है कि खाटू मंदिर में जो भी कदम रखता है उसके जीवन से जुड़े आर्थिक, मानसिक, व्यावसायिक, शारीरिक और जीवन से जुड़ा कोई भी कष्ट हो, बाबा श्याम उसे हर लेता है। तभी तो कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो साथियों, आशा करते हैं आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।